हाय गाइस, सो हमारे पास एक नई ओपनिंग आई है। ये एक मिनी रत्ना पीएसयू हायर कर रही है, विच इज MOIL, हमारी मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड हायर कर रही है। एंड दे आर लुकिंग फॉर, एज वी सीन राइट हियर, मैनेजमेंट ट्रेनीज एंड ग्रेजुएट ट्रेनीज। सो यू हैव टू चेक दिस आउट ना। सबसे पहले इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज ही शुरू हुआ है रात के 12 बजे, एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द सेम इज 20th January 2026. That's the last date to apply. तो आप प्लीज लास्ट डेट का वेट मत करना, ट्राई एंड अप्लाई बिफोर दैट इफ यू कैन। सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि क्या क्या पोस्टिंग है और क्या क्या नीड है, हमारी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग हमारी माइंस के लिए माइनिंग है, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल है। यू कैन चेक ऑल ऑफ दिस आउट। वी आर गोना लिंक द डॉक्यूमेंट इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट इफ यू फील लाइक दिस इज रेलेवेंट टू यू। नाउ हमारे पास इलेक्ट्रिकल का भी है, अगर हम यहाँ चेक करें तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल का ग्रेजुएट ट्रेनिंग में अप्लाई करना है तो वी कैन चेक इट आउट राइट हियर कि आपने अगर बीई या बीटेक कर रखा है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर या इक्विवेलेंट, इनमें से किसी में भी आपने बीई या बीटेक किया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% और मोर मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल। नाउ लेट अस गो फर्दर फॉरवर्ड एंड सी हमारे पास क्या क्या। हमारे पास यहाँ पे केमिकल का भी है, हमारे पास जियोलॉजी का भी है, हमारे पास केमिकल, मेटेरोलॉजी, we have mineral processing, we have materials and contract management. Any of this is relevant to you, you can check it out. The document is again in the description. Now हमारे पास यहाँ पे systems का है. Now if you pay attention to this, systems में आपको चाहिए BE या BTech in CS, CSE, which is computer science engineering, computer science and information technology या information technology या MCA. आपने इसमें से कुछ भी किया है और आपकी 60% मिनिमम मार्क्स हैं, तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर दिस। We also have personal में, we have marketing में, any of these roles interest you can check it out. हमारे पास manager का भी है, which is manager survey, as we can see right here. Now इन्होंने specify कर रखा है कि हमारा minimum qualifying marks for general, OBC, NCL, PWD and economically weaker section, which is EWS, 60% है, और हमारा 55% है SC and ST के लिए, right? And जो भी percentage marks है जो यूनिवर्सिटी ने दिया है, एग्जैक्टली उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। मतलब अगर आपका सीजीपीए चलता है कॉलेज के अंदर, यू जस्ट हैव टू चेक इट आउट राइट हियर। अगर आपकी 6 सीजीपीए है तो दैट्स 60% मार्क्स, सो दैट्स हाउ द कन्वर्जन इज गोना वर्क। You can check how to calculate your aggregate marks, your total marks, and recognized university का ही होना चाहिए, like it was mentioned already before. Now let us talk about कितनी vacancies है हमारी इस field के अंदर। So if we check out हमारी कितनी vacancies हैं, we have electrical में 5 vacancies, total 5 vacancies है हमारी electrical में, and the other field that we are stressing on is systems. So right here हमारी marketing, personal, materials, mineral processing, meteorology, chemicals, सबकी vacancies are mentioned यहीं पे, if you can check it out. And now if we go forward, we have systems की vacancy which is charged. So we have 5 in electrical, 4 in system, and you can check the rest out right on the screen. Total 67 vacancies है. Now if you want to go around the split of the same, electrical में we have 3 for general and 2 for OBC NCL. And if we go on and check out the same for system में हमारे पास है 3 for general and 1 for OBC NCL. That's the vacancy chart as we can see. Now let us move forward इसके अंदर. And we have requirement of the company. The above posts may be interchanged as it is usually with such companies. Now अब हम बात करते हैं important point का, which is हमारा selection process कैसे होगा। हमारा selection process में 2 चीजें होंगी। हमारा एक होगा CBT, which is basically going to be a computer based test, which is going to cover basically ये देखिए, कैंडिडेचर, सब्जेक्ट, वेरिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के टाइम पे चेक होंगी। एंड आपका सबसे पहले होगा CBT, एंड आफ्टर यू क्लियर दैट CBT आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, एंड ये सिलेक्शन होगा 6:1 की रेशो में। मतलब जितनी ओपनिंग है उसके 6 टाइम्स लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा आफ्टर योर CBT. सो दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू गो, योर एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज गोइंग टू गो। एंड आप किसी एक पोस्ट, सिर्फ किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज स्पेसिफाइड राइट हियर. So let us move forward and see what the test cities are. You can check this on your screen. Bangalore, NCR, Kolkata, Mumbai, Navi Mumbai, Thane, MMR region, ये सारी आगे जो further mentioned है test cities हैं, आप opt कर सकते हैं कोई भी 2 cities. यहाँ पे इन्होंने specify कर रखा है कि आपका जो सबसे पहले CBT होगा is going to be a 90-minute one sitting test, जिसमें objective type question होंगे of 85 marks. जिसका ब्रेकअप बेसिकली ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनका ब्रेकअप ये है कि जीके आपका होगा 10 मार्क्स का, एज मेंशन्ड राइट हियर,
रीजनिंग होगा आपका 10 मार्क्स का और जनरल इंग्लिश होगा आपका 10 मार्क्स का, जो आपका सेगमेंट 1 बनेगा। आपका जीके, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग इज सेगमेंट 1, and then you have subject knowledge which is of 55 marks and it's your segment 2, right? क्वेश्चन पेपर दोनों हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होगा, बट अगर हिंदी में कोई भी एरर है तो द इंग्लिश पेपर विल प्रिवेल as it is normally with such exams. So this is how your CBT is going to go. And then if we move forward यहाँ पे we can check it out right here कि हमारा qualifying marks in CBT, and this is just the qualifying marks. So the qualifying marks in CBT general के है 50% marks in both the segments, like हर एक segment में आपका 50% होना चाहिए, and for SC, ST, PWD, OBC, NCL it's 40% mark in each segment. So you can check it out right here. Then we have personal interviews. जो merit ratio is, as we mentioned before, 1:6 है, which is 6 candidates against 1 vacancy in respective category. That's how the selection is going to go. And then आपका personal interview होगा and the final list of the selected candidates will be uploaded on the website after the personal interview. So that's how it's going to go. Now अगर हम application fees की बात करें तो it's 590 rupees including GST right here, including GST, so that's 590 rupees. But जो SC, ST, PWD, EXS, employee of MOIL है, they're exempted to pay this application fee. So you don't have to pay it if you are an employee or you belong to any of these categories. And ये fee refund नहीं होगी जैसा इन एग्जाम्स पे नॉर्मली होता है. हम अपर एज लिमिट की बात करें तो हमारी अपर एज लिमिट एज ऑन 20th January, एम्फेसिस ऑन 20th January. तो एज ऑन 20th January 2026 अपर एज लिमिट है 30 years फॉर ग्रेजुएट, ट्रेनी एंड मैनेजमेंट एंड 35 years फॉर मैनेजर सर्वे फॉर जनरल एंड EWS. अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, आप PWD हैं और जनरल के हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन. PWD and OBC NCL that's 13 years, and PWD and SC ST that's 15 years of relaxation, and ex-servicemen we have 3 years, right? So that's the relaxation age as mentioned here. You can check out which category you belong to right here. बाकी कितने reservations and relaxations हैं, all the benefits that you're going to get under your particular reservation field, you can check all of that out right here. The document is again in the description. Now to the most important part, what the compensation is. The compensation for graduate trainee management. Just a second right here, let us clean out the screen. So the compensation for graduate trainee management is a scale pay of 40,000 to 1,40,000. Right here, if you can check it out on your screen, with हमारा basic pay being 40,000 per month during the training period. अगर आपका completion हो गया 1 साल का training period का तो उसके बाद आप E2 grade में चले जाएंगे जहां आपका pay हो जाएगा 50,000 to 1,60,000, with your basic pay being obviously the lower one which is 50,000, and you'll be on probation of 1 year as per the rules of company. And manager के लिए, when we start with the manager survey post, you will be placed in E2 grade शुरू से ही, which is 50,000 to 1,60,000 with the probation of 1 year. अब ये सब तो हैं basic pay. Basic pay के अलावा आपको काफी सारे और benefits मिलेंगे, which is basically आपका DNS allowance, HRA, prerequisites and allowances under cafeteria approach. ये सब आपको मिलेगा, and PRP भी आपको मिलेगा as applicable for your post. आपको leave, free medical attention, contributory provident fund, family pension, insurance linked gratuity, group and accumulation scheme. All of this is going to be included. All of this is payable. So अभी जो हमने pay discuss किया, that's only the basic pay, right? Now if you move forward, एक medical examination होगी before appointment. You will have to undergo it by the company's medical officer. So this, whatever the medical officer says, is going to be final and binding. So just keep in mind that there's a medical examination also for the same. आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स भरनी है, एग्जैक्टली आपको क्या क्या डालना है, ऑल ऑफ दिस हैज बीन स्पेसिफाइड हियर. द पेमेंट मोड्स, सिर्फ ऑनलाइन इसके एप्लीकेशंस हैं, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड राइट हियर. इफ यू फिलिंग आउट द फॉर्म, you need any help, download the call letter, how the identity verification is going to go about. All these information has been specified in all of these pages. इसके अलावा जो हमारे अदर क्लॉजेस हैं, बाकी डिटेल्स हैं, जनरल इंफॉर्मेशन है, सब कुछ ऑलरेडी स्पेसिफाइड है यहाँ पे. सो इफ यू फील लाइक you want to check how to apply, what actions again unfeminines are, what your category gets, and उनका final decision क्या है, all these pages have very in detail explanation about how to go about it. So अगर आप eligible हैं and आप interested हैं, apply now.